अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मेरा थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। मैं बात कर रही हूँ किन की, ये तो आप समझ गए होंगे। सितारा के इस पूरे इशू में इनके ऊपर भी बातें की गई, क्योंकि ये सितारा को मैंने सुना है बेटी कह चुके थे। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, ये मैं आपको बताऊँ। मैंने सितारा के हस्बैंड की दूसरी शादी को जब से देखा था, तब से मैं सितारा के चैनल को देखने लगी। वही चीज़ वायरल हुई थी और उसके बाद जो कुछ उनके ऊपर गम और तकलीफ़ गुज़रते थे, मुझे उससे दुःख होता था, तकलीफ़ होती थी। इसलिए नहीं कि दूसरी शादी क्यों की उनके हस्बैंड ने, बस सिर्फ़ इसलिए कि औरत है ना, उसको वो तकलीफ़, वो दर्द, वो दुःख सहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज़ाहिर है हमदर्दी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि साजिद को ज़रूरत नहीं थी मतलब दूसरी शादी की। उसकी जो थी, क्या कहते हैं उसको, माली हालत, उस लिहाज से उसको नहीं करनी चाहिए थी दूसरी शादी, क्योंकि वो खुद भी तो नहीं, मतलब अपनी लाइफ में सेटल नहीं है अभी तक। खैर, बात कहाँ चली गई। मैं कह रही थी कि मैं इन अंकल की बात करना चाह रही थी। बहुत से चैनल्स के ऊपर मैंने थंबनेल्स देखे हैं अजीब-व-गरीब लिखे हुए कि बाप ने बेटी को यूँ कर दिया और वो कर दिया। यानी कि इन्होंने कुछ न्यूड पिक्चर्स जो हैं सितारा की, वो कुछ देर के लिए अपनी वीडियो पे लगा दी। ये पहले उन्हें बेटी कहते थे, उसके मतलब अपनी लाइव्स में उसको बुलाते थे और इससे इनके चैनल ने काफ़ी प्रमोशन हासिल किया। उसके बाद जब इनको पता चला कि सितारा जो है वो ऐसी नहीं ऐसी हैं, मतलब लोगों ने इन तक खबरें पहुंचाई, ख़ास तौर पर रिएक्शन चैनल्स ने, तो इन्होंने सितारा से कमाए हुए, मतलब सितारा के साथ बनाई हुई वीडियोस तक जो है वो अपने चैनल से डिलीट की कि ये पैसा हराम का है और सब कुछ। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता, मतलब ये रिएक्शन है मेरा, ठीक है? इसको पर्सनली ना लें, ना वो मिस्टर अंकल आयरलैंड वाले जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ना व्यूअर्स आप लोग, ठीक है? मैं पर्सनली किसी के साथ भी, मैंने आपसे कहा ना, मेरी तो इंटेंशन ही नहीं है पर्सनली किसी के साथ जाने की, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से लोग एक-दूसरे की ज़ातियात पर उतरें। ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक रिएक्शन के तौर पे। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि सितारा की वो पिक्चर्स रियल थी, फेक थी या कुछ भी था। उससे मेरा कोई लेन-देन नहीं। मैं यहाँ ये कहूँगी कि मुझे जो फ़ील हुआ मैं आपको वो बताऊँगी। मेरा जो इस बारे में जो मेरे ख़्यालात हैं, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि एसजे व्लॉग वाले जो हैं, एसजेएस व्लॉग वाले मिस्टर सद्दाम, ठीक है? उन्होंने जब यूज़ किया था सबीन ज़ीशान को इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को बल्कि बाहर निकालने के लिए, प्रमोट तो ख़ैर उन्होंने खुद करना था, बाहर निकालने के लिए, सितारा की न्यूड पिक्चर्स को बाहर निकालने की उन्होंने यूज़ किया। उस तरह क्या हुआ कि एक्सपोज़ वो खुद हो गईं। अब इनकी दाल नहीं गली, एसजे रिएक्शन वाले सद्दाम की दाल नहीं गली। उनके कहने पर वो न्यूड पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा देर जो है वो उस सबीन ज़ीशान ने नहीं लगाई थी अपने चैनल के ऊपर, ठीक है? यानी उन्होंने जल्दी जो है वो उसको प्राइवेट कर लिया, उस वीडियो को। इनके पेट में दर्द रहा फिर भी कि ये न्यूड चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आएँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया आयरलैंड वाले मिस्टर का। आयरलैंड वाले अंकल का जब इन्होंने यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए, उनका ब्रेन वॉश किया, पिक्चर्स असली थी, नकली थी, जो कुछ था फेक था, सब कुछ जो कुछ भी था। इतनी जल्दी इनको आयरलैंड वाले जो अंकल हैं, इनको इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये मेरा मतलब पर्सनल थॉट है, जो मैं मतलब इस चीज़ को सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान इतनी जल्दी किसी की बातों में आ जाए। आप किसी के ऊपर इतना यकीन करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने फोरेंसिक करवाया होगा, नहीं करवाया होगा उन पिक्चर्स का, मुझे नहीं पता। ये छोटी-मोटी ऐप्स जो आप लोग गूगल से निकाल के इसको कर लेते हैं, ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। मत उन चीज़ों को मज़ीद गूगल पे मत लेकर जाएँ और मज़ीद मत जो है उसको वायरल करें। जब तक हमें सच नहीं पता होता ना, तो हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। कम से कम उस चीज़ को पेंडिंग में रखना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में कि मज़ीद शायद हमें कुछ पता चल जाए। उसके बाद हमें कोई डिसीज़न लेना चाहिए किसी पे बात करने का। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने कुछ गलत किया, सही किया, उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे लग रहा है, मेरी थॉट ये है कि इनको यूज़ किया गया। ये जो आयरलैंड वाले अंकल हैं, इनको जो है वो मिस्टर सद्दाम ने यूज़ किया। वो न्यूड पिक्चर्स जो हैं वो बाहर लाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए यूज़ किया। उनके पेट में दर्द था, जो एडिटिंग जो कुछ उन्होंने करवाया हुआ था, वो तो उसके मज़े लेना चाह रहे थे ना कि कितना वो रियल लग रहा है, फेक। और अगर रियल था भी तो उन्होंने इनको यूज़ किया, ठीक है? इनका ब्रेन वॉश किया, इनको यूज़ किया। अगर मेरी बात आयरलैंड वाले अंकल तक पहुँच जाती है और उन्हें बुरी लगती है, तो मैं
उनसे पहले ही माज़रत करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपना एक रिव्यू दे रही हूँ उस बात के ऊपर, बाकी मैं कुछ नहीं कह रही कि भई आपने सही किया, गलत किया, कुछ भी जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं वो कह रही हूँ। जो आपको फ़ील हो रहा था आपने अपने चैनल पे आकर वो कहा। मुझे नहीं लगता कि भई हमें इतनी जल्दी फ़ैसला कर लेना चाहिए किसी के बारे में। मैं यहाँ सितारा के साथ की बात नहीं करी, मैं सितारा का साथ नहीं दे रही, मैं वल्गैरिटी का साथ नहीं दे रही। मैं यहाँ सिर्फ़ पहले दिन से बात कर रही हूँ, मैं इंसानियत का साथ दे रही हूँ। वक़्त दें किसी चीज़ को, टाइम दें, सच्चाई और जो है वो झूठ वो सब सामने आने दें, ठीक है? किसी के हाथों इस्तेमाल मत हों, किसी के भी हाथों इस्तेमाल मत हों। क्या किया है इसने, मिस्टर सद्दाम ने तो सबको उस वक़्त एतमाद में लेने की कोशिश की है। जो बंदा इसको करीब तरीन मिला, जो जिस बंदे से लगता था कि हम सितारा को ज़्यादा वो गंदा करवा सकते हैं, तो इसने उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ और आज आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं पूछना चाह रही थी कि आप में से किसी को मालूम है कि मिस्टर सद्दाम कहाँ गायब हो गए? लग नहीं रहा अजीब-सा कि आई थिंक 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए शायद। तो वो हमें यूट्यूब पे नज़र नहीं आए, कुछ भी अपलोड नहीं हुआ उनके दोनों चैनल्स के ऊपर, और कहीं साइबर क्राइम ने तो नहीं हाथ डाल दिया, कुछ पता भी तो नहीं है ना। खैर, कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ इंसान का थोड़ा सा शक जा रहा हो तो वहाँ ध्यान तो जाता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, वो कहाँ गायब हो गए हैं, कहीं छुप गए हैं या फ़रार हो गए हैं, ये तो हमें नहीं पता। ये ना हो कि वो जिनको यूज़ कर रहे थे, उनको यूज़ करके भाग गए, छुप गए। तो मैं कह रही थी कि भई इतनी जल्दी किसी के हाथ से नहीं मामूँ बनना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ कहूँगी, जब आप किसी को न्यूड पिक्चर्स की वजह से बुरा समझते हैं, तो इतना सोच लीजिएगा कि वही पिक्चर जब आप मंज़र आम पर लाएँगे तो लोग आपको भी वैसा ही समझेंगे, ठीक है? अब देखें, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत पारसा हूँ, बहुत नेक हूँ, बड़े अच्छे काम किए मैंने, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे थंबनेल पर या मेरी वीडियो के अंदर वैसी कोई पिक ना हो, वैसा कोई जो है मैंने टाइटल नहीं लगाया हुआ। आजकल लोग अजीब-अजीब से टाइटल लगा रहे हैं, फलाँ ने फलाँ को नंगा कर दिया, ये कर दिया, वो खुदा का वास्ता है, ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप थंबनेल पे इस किस्म के गंदे टाइटल्स क्यों लगाते हैं? मैं इन सब लोगों को बता दूं जो इस किस्म के टाइटल्स लगाते हैं, वो बुराई में हिस्सा डाल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। अगर हम लोग कहते हैं ना कि नहीं जनाब, हमने तो अंदर वीडियो में कुछ गंदा नहीं दिखाया, कुछ गंदा नहीं बोला, नहीं, हमने जो दिखा के लोगों को बुलाया, अगर वो गलत था तो हमने गलत कमाया, गलत किया, ये बात याद रखें। मैं सबको यही कहने आई हूँ, यही कहती हूँ कि खुदारा अपने चैनल्स को चमकाने के लिए ना, अपने चैनल्स की चमक दमक के लिए किसी और को गंदा मत करें। इस तरह आप भी कहीं ना कहीं से गंदे दिख रहे हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि इतनी जल्दी किसी पे भरोसा ना किया करें, किसी के झूठ पर भी इतनी जल्दी भरोसा ना किया करें। हम लोगों ने अपना ना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम किसी बंदे पे, किसी की अच्छाई पे जल्दी भरोसा नहीं करते। नहीं, आपको जो आँखों से नज़र आ रहा है अक्सर वो भी झूठ होता है। मैं नहीं कह रही सितारा के मामले में यकीनन सब कुछ झूठ होगा, ये तो वो खुद आके बताएँगी, ये तो बाद में पता चलेगा, पता नहीं वो क्यों चुप हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ बताऊँ, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सितारा खुद क्यों खामोश है, और मैं भी इस चीज़ पे बहुत हैरान हूँ कि सितारा खुद क्यों खामोश है। आखिर ये खामोशी कैसी है? क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा है, या ये खामोशी किसी नदामत का पेश ख़ैमा है? प्लीज़ अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे बताइएगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, बस इतना सा कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम सिर्फ़ उसके आगे सजदा करें, उसकी इबादत करें और नमाज़ें पढ़ें और हज और उम्रे करें। अल्लाह ताला ने दुनिया पे हमें जिस जिस काम के लिए भेजा, उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद सिर्फ़ ये था कि हमें इंसानियत से पेश आना है, हमें इंसानियत को बचाना है और हमें इंसानियत के साथ चलना है। तो खुदारा अपने अंदर थोड़ी-थोड़ी इंसानियत और ज़िम्मेदारी पैदा कर दो, थोड़ी-थोड़ी। मैं सिर्फ़ सितारा के लिए नहीं कह रही, मैं हर बेटी के लिए कह रही हूँ, हर बहन के लिए कह रही हूँ, हर माँ के लिए कह रही हूँ और हर भाई के लिए भी कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ औरतों पे उठाई गई उँगलियाँ, उनकी बात नहीं करूँगी। अगर किसी मर्द की भी बिला वजह तज़लील हो रही होगी तो मैं उसकी बात भी करूँगी। और हाँ, एक और बात ज़रा कहूँ, जनाब शहनाज़ का चैनल जो आया था, मैंने सुना, मुझे बताया गया, जब तक मैं गई वो डिलीट हो चुका था। उसके बाद दोबारा मैंने आई थिंक कल रात में चेक किया था उसका चैनल, तो उसके हस्बैंड ने वीडियो लगाई हुई थी कि मुझसे वीडियो जो है, चैनल जो है वो सितारा ने डिलीट नहीं करवाया। कुछ लोग जो है वो प्रूफ़ लेकर आए थे कमेंट्स की सूरत में, और मुझे बताइएगा अगर किसी और ने भी वो कमेंट्स देखे हैं तो। कुछ लोग सबूत लेकर आए थे कि जनाब चैनल सितारा ने ही डिलीट करवाया है। इसमें कितनी सी सच्चाई है, और अगर सितारा करवाएगी तो क्यों करवाएगी? ये भी सोचने की बात है।
सितारा को क्या ख़तरा था शहनाज से? सितारा क्यों करवाना चाहेगी उसका चैनल डिलीट? हाँ, ये हो सकता है सितारा को वीडियो बुरी लगी हो कि उसने मेरे घर में जाके विदाउट परमिशन कैसे बना लिया। ये चीज़ हो सकता है बुरी लगी हो, और सितारा को डर हो कि कुछ और जो है वो मेरी पर्सनल चीज़ें सामने लेकर आएगी, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ख़ैर ये तो बाद में पता चलेगा, और प्लीज़ मेरी बातों पे नाराज़ ना हुआ करें। अब अगर मैंने चैनल बना लिया है, मैं आकर बैठी हूँ, तो कुछ तो बोलूँगी ना। अगर आप लोगों को मेरी बातें नहीं पसंद, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि भई मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो क्या बातें करनी चाहिए। यानी बस मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह कि मेरे प्लेटफॉर्म से कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलेगी, इंशाल्लाह नेगेटिव बात नहीं होगी किसी के लिए, और मैं कोशिश करूँगी हमेशा कि किसी की पर्सनल लाइफ में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और दुआ में याद रखें अल्लाह ताला हमें आसानियाँ नसीब फरमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।